जो मेरा सेशन है वो टूरिज़्म को लेकर है। आज मैं टूरिज़्म में जो बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली मेरा आज का जो डिस्कशन पैटर्न होगा वो इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज़्म पर होगा। बेसिकली इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज़्म होता क्या है, इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं दो तरह के, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर टूरिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और टूरिस्ट इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं कि उसमें आपको अपनी जो, जैसे इधर सपोज मेरी एक स्टेट में रहता हूँ, ठीक है, मैंने दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरे मुल्क में चला गया, वहाँ जाके मुझे उस मुल्क के कानून को फॉलो करना है, उस मुल्क के कानून पर अमल दरामद होना है। बेसिकली मैं जिस मुल्क में रहता था, मैं वहाँ का रेजिडेंस था, मगर मैं उस मुल्क से किसी और मुल्क में चला गया, तो मुझे जब वहाँ के कानून को फॉलो करना है तो मैं वहाँ के लिए इनबाउंड टूरिस्ट हूँगा। इसी तरह अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो आउटबाउंड टूरिस्ट क्या होता है। आउटबाउंड टूरिस्ट ये होता है, जैसे मैं एक कंट्री में रहता था, उस कंट्री से मूव करके मैं दूसरी कंट्री में चला गया, और अब उस दूसरी कंट्री में जाने के बाद क्या हुआ है कि वहाँ पर मैं इस कंट्री में जहाँ मैं रेजिडेंस था उस कंट्री के लिए आउटबाउंड हो गया, ठीक है। उसी तरह आपको मैं यहाँ इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट का मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली एमिग्रेंट क्या होता है कि जब आप किसी मुल्क में नहीं होते, किसी मुल्क की प्रेसिडेंसी में नहीं होते, लेट सपोज आप ड्यूरिंग ट्रैवल होते हो तो आप एमिग्रेंट होते हो, ठीक है। लेकिन जब आप इमिग्रेट हो जाते हो, यानी आप किसी जगह जाते हो साल 2 साल के लिए रहने के लिए, तो वहाँ के लिए आप इमिग्रेट हो जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके लिए इनबाउंड भी होते हो और आउटबाउंड भी होते हो उस कंट्री के लिए, ठीक है। फिर जब आप वहाँ पर काफ़ी अर्सा रहते हो अब तो आप हो जाते हो माइग्रेट, यानी आप प्रॉपरली माइग्रेट कर जाते हो, यानी मूव कर जाते हो। लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न की, तो अगर कोई सब कॉन्टिनेंट में रहता था, ठीक है, और उसको जो है जब सेपरेशन हुई तो वो अपने अपने कंट्रीज़ हेड में चला गया, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ माइग्रेशन हुई, क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सेप्ट किया गया किसी नेशन की जानब से। जैसे किसी को नेशनलिटी मिल जाए या ग्रीन कार्ड मिल जाए या उसको नेशनलिटी वहाँ की अप्रूव कर ले, तो वो कंडीशंस आपकी जो है डिस्कस करती हैं, एज ए डिस्कशन उसकी भी होती है कि उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमें ये लगता है कि हमारी जो ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन है वो इस तरह से की जा सकती है जी। अब हम बात कर लेते हैं जी इनबाउंड टूरिस्ट की। इनबाउंड टूरिस्ट क्या होते हैं बेसिकली, देखिए जी, मैंने आपको क्या बताया कि आप एक एरिया में रहते थे लेकिन आप किसी और कंट्री के अंदर चले गए, ठीक है, अपना अपना रेजिडेंस कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में चले गए। अब वहाँ की जो कानून है, वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस आपने फॉलो करनी है। अब वो जो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है, वो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किसने करनी है, आप उसके एलिजिबल हो, आपको उसकी एलिजिबिलिटी रखनी है। तो बेसिकली जब आप उस कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस को, रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप बेसिकली कहलाते हो इनबाउंड टूरिस्ट फॉर दैट कंट्री, जिस कंट्री में आप रेजिडेंस कर रहे हो। तो परमानेंटली नहीं, आप उसको कह सकते हो कि फॉर द टाइमिंग आप रेजिडेंस कर रहे होते हो। लेट सपोज अगर कोई टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट है, उसका काम टूरिस्ट करना है, वो किसी और कंट्री में चला जाता है, तो कुछ अरसे के लिए वो उस कंट्री के लिए इनबाउंड टूरिस्ट होगा जिस कंट्री में वो प्लेस कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ की कैटरिंग सर्विस यूज़ करेगा, वहाँ का वो होटलिंग यूज़ करेगा, वहाँ की वो तमाम सर्विसेज को अवेल करेगा जो सर्विसेज वहाँ दी जा रही हैं। तो उन सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी होगी या उस अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें की जाएंगी वो हमारी कंसिडर की जाती हैं। टिपिकली हम उसे कंसिडर करते हैं कि हमारी जो हमारी डिस्कशन है, टिपिकली वो इस बात को ओवरव्यू करती है कि हमारे पास ये कंडीशन इनबाउंड टूरिस्ट के अंदर आती है, ये कंडीशन इनबाउंड टूरिस्ट की होती है, ठीक है। तो इनबाउंड टूरिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि हम जो है वो ये चीज़ देख सकते हैं और हमें इस बात समझ आ जाती है कि हम जिस कंट्री से मूव करके किसी और कंट्री में जाते हैं, हम उसके अंदर प्रैक्टिस्ड होते हैं कि हमें वहाँ का काम करना है, हम वहाँ के कानून को फॉलो करेंगे। जब उनके कानून को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनबाउंड टूरिस्ट हो गए, हमें वहाँ इनबाउंड टूरिस्ट कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा हम जब वहाँ की कैटरिंग सर्विस यूज़ करेंगे, वहाँ की होटलिंग यूज़ करेंगे, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी यूज़ करेंगे, तो हम अपनी कंट्री की करेंसी को वहाँ स्पेंड कर रहे होंगे, तो उस वजह से भी हमें ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि हम वहाँ इनबाउंड टूरिस्ट हैं। लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं कि एक शख्स है, वो यूएस से कहीं मूव करता है, यानी वो यूएस से जाता है और उसको फ्रांस जाना है, वो सिर्फ वेकेशन के लिए जा रहा है, कोई ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ क़याम नहीं कर रहा, तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है, वो कंडीशन आपकी कंसिडर करती है आपको एज ए
शो कराती है कि आपकी कंडीशन जो है वो इनबाउंड टूरिस्ट है। ठीक है, ये हम इनबाउंड टूरिस्ट को डिस्कस कर रहे थे। आउटबाउंड टूरिस्ट, आउटबाउंड टूरिस्ट क्या होता है? बेसिकली आउटबाउंड टूरिस्ट का सिस्टम ये होता है कि जैसे आप हैं, मैं एक कंट्री में रहता हूँ, ठीक है, उस कंट्री का रेजिडेंस हूँ। अब मैं उस कंट्री से क्या करता हूँ, मैं उस कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में चला जाता हूँ। जब मैं दूसरी कंट्री में मूव करके जाऊंगा तो मैं जिस कंट्री में होम कंट्री में रहता था, मैं उस कंट्री के लिए आउटबाउंड टूरिस्ट हो जाऊंगा। बेसिकली ये स्टूडेंट्स को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको एज ए इकोनॉमिकल लेवल स्टडी करते हैं या हम एज ए सोशल लेवल या एज ए कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड बनता है इनबाउंड टूरिस्ट और आउटबाउंड टूरिस्ट। तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिस्ट जो है वो इसीलिए बनाया जाता है कि उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग ऐसी होगी कि वो शख्स यहाँ से आउटबाउंड हुआ है, तो उससे आपको करने में आसानी होती है। आपको मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आउटबाउंड टूरिस्ट क्या होता है? जैसे मैं एक होम कंट्री में रहता हूँ, ठीक है, मेरी एक होम कंट्री है, मैं उस होम कंट्री में रहता हूँ। अब उस होम कंट्री के अंदर क्या होगा कि मेरी होम कंट्री के अंदर मैं जो है जब वहाँ से मूव करके आया हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ से मूव कर लिया। अब जब मैंने मूव किया है तो मेरे मूव करने का सिस्टम जो होगा वो क्या होगा कि मेरे रिश्तेदार या मेरे घर वाले होंगे, मैं उनके लिए आउटबाउंड टूरिस्ट होऊंगा क्योंकि मैं उनके लिए इस जगह से बाहर गया हुआ हूँ, ठीक है, फॉर द वेकेशन पर्पस, फॉर द बिजनेस पर्पस, शॉर्ट टाइम के लिए, नॉट लॉन्ग टाइम। इसके लिए ईयर्स का भी डिस्टेंस हम आगे डिस्कस करते हैं। जब हम माइग्रेंट और इमिग्रेंट को डिस्कस करेंगे तो वो आपको ईयर्स के हिसाब से बताएंगे। तो आपका ट्रैवल जो है वो जब आपका ट्रैवल शॉर्ट टर्म में होता है तो आप अपने उस कंट्री के लिए, वो ओरिजिन कंट्री के लिए आउटबाउंड हो जाते हो जिस कंट्री से आप मूव कर रहे होते हो। क्योंकि बेसिकली ये वो उसके जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ये इसीलिए टर्म यूज़ की जाती हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट स्टैटिकल्स होते हैं उसमें नोटिस डाउन होता है कि आपके पास कितनी आबादी आपके मुल्क से बाहर है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली कंसंट्रेट क्या करता है कि कोई लोकल पॉपुलेशन हो जो कि ट्रैवल करती हो आउटसाइड यानी कंट्री से, आपकी जो बाहर जा रही है, जो उनके बारे में आपको बायोग्राफी देता है। दूसरी बात ये करते हैं कि अगर कोई शख्स, एग्जाम्पल ले लें कि एक शख्स फ्रांस से यूएस ट्रैवल करता है, वो फ्रांस का रेजिडेंट था, यूएस चला गया फॉर वेकेशन पर्पस या कोई भी उसका पर्पस था लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो अब क्या होगा, फ्रांस के लिए कंसिडर किया जाएगा एज ए इन आउटबाउंड टूरिस्ट, क्योंकि फ्रांस वाले उसको आउटबाउंड टूरिस्ट के लिस्ट में रखेंगे। माइग्रेशन, अब हम जो बात कर रहे हैं वो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली माइग्रेशन क्या है? देखिए जी, माइग्रेशन बहुत तरह की होती है। ये कभी डोमेस्टिकली माइग्रेशन होती है और कभी ये इंटरनेशनली माइग्रेशन होती है। अच्छा, माइग्रेशन क्या होती है कि जब आप किसी एरिया में रहते हैं, उसके एरिया से मूव करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो आपकी माइग्रेशन कंसिडर की जाती है। और उसके अलावा क्या होता है कि माइग्रेशन अगर आप वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर आपकी रिहाइश का सिस्टम हो जाता है, तो वो कंडीशंस भी आपकी जो है वो कंडीशन क्लियर करती है, इस चीज़ को क्लियर करती है कि आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हो। जब आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बन जाती है आपके लिए कि आप जो है वहाँ पर ही रहोगे, वहीं पर ही आपका स्पेंडिंग होगी, वहीं आप स्पेंड करोगे, वहीं से अर्न करोगे। ये तमाम चीज़ों को आप वहाँ देख रहे होते हो, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से वेरीफाई कर रहा है या किस तरह से उसकी डिस्कशन चल रही है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन क्या होता है कि कोई शख्स एक जगह को छोड़ता है और वो दूसरी जगह चला जाता है तो उसको माइग्रेशन कंसिडर करते हैं। लेकिन उसका अरसा, रहने का अरसा, उसके रहने का अरसा, उसके वहाँ पर मूव करने का अरसा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कितने अरसे के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली माइग्रेशन ये होती है कि लेट सपोज किसी ने अर्बन एरियाज़ में रहता था, अर्बन से वो रूरल एरियाज़ में आ गया, रूरल एरियाज़ में आने के बाद उसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर हम इकोनॉमिक टर्म में देखें। तो इसी तरह टूरिस्ट भी आपका जो है वो माइग्रेशन करते हैं, जो माइग्रेशन के कागजात वगैरह बनवाते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? वो इसीलिए होती हैं कि आपके पास जो है वो ये कंडीशन क्लियर हो जाती है कि जब आपने, देखिए, जब आपके पास टर्म होगी, जब आप एक टर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहे होगे तो आपकी कंडीशन ये होगी कि माइग्रेंट आपका क्या होगा, माइग्रेंट आपका वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन में आप स्पेंडिंग कर रहे हो, अपनी स्पेंडिंग कर रहे हो। ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होगी जिससे आपको समझ सकते हो कि माइग्रेंट क्या होता है। इंसान जो है वो
किसी एक चीज़ के ऊपर काम करता है, किसी एक सिलसिले के ऊपर काम करता है, ये माइग्रेशन और माइग्रेंट कहलाता है। तो माइग्रेंट बेसिकली हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन हो जिसने मूवमेंट की हो और वो वहाँ पर अपना स्टे करता हो और उसने वहाँ लाइफ स्पान को एग्री किया हो कि हमारा लाइफ स्पान जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तो उस सूरत में हम जो है ये माइग्रेशन को यहाँ स्टडी करते हैं। इमिग्रेंट, अब हम बात कर लेते हैं जी इमिग्रेंट पर। इमिग्रेंट क्या होते हैं? बेसिकली इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो परमानेंटली किसी कंट्री टू कंट्री मूव कर जाते हैं और वो वहाँ पर सोशल स्टेटस के थ्रू रहते हैं। वहाँ वो अपनी तमाम स्पेंडिंग्स को करने पे वो होते हैं, काबिज होते हैं, उनकी कोई लिमिट ऑफ टाइम नहीं होता वहाँ रहने का। वो प्रॉपर वहाँ पर अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी जो है वहाँ पर अपनी इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ को यूज़ करते हैं। एक कंट्री से निकल कर किसी नई कंट्री के अंदर चले जाना और वहाँ कम्प्लीटली अपनी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ को अचीव करना, ये इमिग्रेट होता है। इमिग्रेंट बेसिकली इस तरह से भी कंसिडर किया जा सकता है कि कोई शख्स होता है जो आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है फॉर लॉन्ग पर्पस, बड़े टाइम के लिए, मतलब 20-25 साल के लिए चला जाता है, तो वो इमिग्रेंट होता है। वो इमिग्रेंट होता है किस कंट्री के लिए? वो जिस कंट्री से मूव करता है वो उस कंट्री के लिए इमिग्रेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो उस कंट्री में अवेल नहीं होता तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है। फिर अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उस स्पेंडिंग की वजह से क्या होता है, उनके पास एक अच्छा लेवल ऑफ डिस्कशन और लेवल ऑफ थिंकिंग ये बनती है कि हम उसको इकोनॉमिकली जब हम स्टैटिस्टिकल जारी करते हैं तो स्टैटिस्टिकल में उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हम इमिग्रेंट की हैसियत से डालते हैं और उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इमिग्रेंट बेसिकली होता क्या है और इमिग्रेंट का बेसिक सेशन क्या होता है या बेसिक प्रॉब्लम्स उसकी कैसी होती हैं। तो इमिग्रेंट जो होता है बेसिकली वो इस चीज़ को एनालिसिस करने का नाम है, इस चीज़ को डिस्कस करने का नाम है कि आपका जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर जाता है और बेसिकली वो परमानेंटली मूव करता है, तो वो कंडीशंस आपकी जो हैं वो कहलाती हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट बेसिकली यूँ कह लीजिए कि अगर जैसे अब आपको पता है कि जॉब लॉसेस है, लोग बड़े नुकसान में हैं, इकनॉमी किसी कंट्री की क्रैश हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डेवलप्ड नेशन हायर कर लेती हैं फॉर देयर जॉब पर्पस। तो जब वो वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं तो वो बेसिकली द होम कंट्री के लिए इमिग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है। और वो वहाँ पर इमिग्रेंट भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर भी उनको इमिग्रेंट कंसिडर किया जाता है जब तक वो वहाँ के नेशनल नहीं हो जाते। जब वो वहाँ के नेशनल हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट उनकी जो नेशनलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो जो नेचर उनकी बन रही है वो क्या बन रही है। इमिग्रेंट भी कुछ इमिग्रेंट जो है वो एमिग्रेंट से मिलती जुलती टर्म है। एमिग्रेंट भी कुछ इसी तरह की टर्म है। एमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि लोग अपना इस मुल्क से अपने मुल्क से किसी और मुल्क चले जाते हैं और अपने मुल्क से क़त्अ ताल्लुक़ हो जाते हैं, यानी अपने मुल्क की जो रेजिडेंसी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, वो कहलाते हैं एमिग्रेंट। ठीक है। एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि उन्होंने जब वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क पर रवाना हो जाते हैं तो वो अपनी तमाम जो रिसोर्सेज होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, फ्लोरिश कर देते हैं, उनकी तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो डिमॉलिश करके जाते हैं। यूँ समझ लें कि कश्तियाँ जलाकर जो शख्स जाता है अपनी कंट्री से तो वो कहलाता है एमिग्रेंट। यानी उसका मतलब ये होता है कि उसने किसी तरह से अपनी कंट्री में अब वापस नहीं आना, वो लाइफ स्पान अपनी वहीं रखेगा और वहीं वो अपनी ग्रोथ करेगा, वहीं वो अपनी फैमिली की ग्रोथ करेगा और वहीं वो इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस को एंजॉय करेगा डेवलप नेशन का। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो एमिग्रेंट्स हो जाते हैं। बेसिकली ये टर्म्स जो हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझने में आसानी हो जाती है कि जो हमारा ग्राफ बनता है, स्टैटिकल ग्राफ बनता है, जो हमारी मूवमेंट का ग्राफ बनता है, वो जो हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ होता है उस ग्राफ के थ्रू ये चीज़ एनालाइज की जाती है। तो ये एमिग्रेंट जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहलाता है। बेसिकली अगर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करें या इसको मज़ीद डिस्कस करें तो वो इमिग्रेंट वो पर्सन होगा जिसने
अपनी मुल्क को तर्क कर दिया हो, तर्क वतन कर दिया हो, लेट सपोज, तो वो इमिग्रेंट कहलाता है। यानी वो वहाँ पर अपने होम कंट्री से ख़त्म करके आ रहा हो जो ताल्लुकात, तो जिस कंट्री में वो जाता है वहाँ पर इमिग्रेंट होता है जब तक कि उसको नेशनलिटी इशू नहीं हो जाती, जब तक कि वो वहाँ का नेशनल नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो ऐसे इमिग्रेंट वहाँ पर रहता है, उसके ऊपर वही कानून अतलाक होते हैं जो कानून इमिग्रेंट्स पे अप्लाई होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सोशल स्टेटस नहीं मिलता उनको, उनको वो हॉस्पिटलिटी नहीं मिलती, उनको जो है हेल्थ केयर की सर्विसेज नहीं मिलती, उनको डिफरेंट किस्म के मामला जो है उसमें उनको कंसेशन नहीं मिलती। तो ये इमिग्रेंट्स लोग होती हैं, इनका ये कंडीशन होती है। बेसिकली ये इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों की दोनों थोड़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं, मगर ये टर्म्स बेसिकली यूज़ करते हैं, इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर कोई शख्स है वो वापस आना है उस अपनी कंट्री में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे है कि अगर कोई शख्स कुछ साल वहाँ रहता है और कुछ साल बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है अपने कंट्री में, तो वो इमिग्रेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो शख्स वहाँ टोटली अपनी लाइफ स्पान शुरू कर देता है और अपनी लाइफ का पूरा स्टेटस जो है वो चेंज कर लेता है, तो वो स्टेटस चेंज करने का नाम जो है वहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो हमारा यहाँ कंसिडर किया जाता है इमिग्रेंट की नेचर से। ठीक है, तो इमिग्रेंट इस तरह से होता है कि आपका जो नेचर ऑफ डिस्कशन होती है उससे आपको एनालिसिस होता है कि आपका जो इमिग्रेंट पर्सन होता है वो इमिग्रेंट पर्सन टोटली आपकी कंट्री से चला जाता है और वो अपनी तमाम फैमिली या अपना जो भी स्टेटस होता है सोशल स्टेटस को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है, जिससे उसको हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि उसने किस तरह से इसको डील करना है। ये जो मैंने आज डिस्कशन की है बेसिकली टूरिज़्म से रिलेटेड, बेसिकली ये टूरिज़्म की वो जिसे कहना चाहिए ये वो नेचर होती है टूरिज़्म की, जब हम रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, जब हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं या हमारे पास कोई रिपोर्ट्स आती हैं, कोई ऐसा एनालिसिस मौजूद होता है जिसमें हम टूरिस्ट के एंट्री कर रहे होते हैं, उन एंट्रीज़ के अंदर जो है ना हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं। क्योंकि हम स्टडी इसलिए करते हैं कि ये जो एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज से हमारा जो सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा ग्रूम कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप, इससे जो हाइप है वो कम हो जाती है और हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारे कंट्री के इतने रेजिडेंट्स हैं और इतने रेजिडेंट्स कंट्री से बाहर हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करने का नाम, या इन चीज़ों को यहाँ पर एलोबरेट करने की जो असल वजह है वो यही है कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि आप लोगों की जो डिस्कशन पैटर्न है वो ये बेहतर बताना मकसद था यहाँ पर आपको कि जी आपका जो हॉस्पिटैलिटी है उसका एक करियर है, उस करियर के अंदर क्या होता है कि आप ये हिसाब लगाते हो, आप उसका रिकॉर्डिंग बनाते हो कि आपका जो होटल है या आपकी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज किस हद तक इस्तेमाल की जा रही हैं। ठीक है, उन सर्विसेज का इस्तेमाल, उन सर्विसेज का जो लेवल होता है, उन सर्विसेज की डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली इस एनालिसिस का बेसिक मकसद यही होता है कि हम ये समझ जाएं या हम ये जान जाएं कि हमारी नेचर ऑफ डिस्कशन बिल्कुल प्रॉपर है और हमें ये पता होता है कि हमारे कंट्री में कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, कितनी ह्यूमन रिसोर्स हमारी बाहर गई हुई है, हम उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना हम उससे जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिस्ट की बात करें तो वो भी हम इसीलिए रिकॉर्डिंग रखते हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई इवेंट हो, कोई ऐसा कंट्री में कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, कोई शख्स ऐसा हो जो यहाँ से मूव कर जाए किसी स्पेसिफिक मामले में, तो हमें उसका रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है कि ये शख्स इस सिलसिले में यहाँ आया हुआ, इसकी कंडीशन है। तो उस कंडीशन को डिस्कस करने के लिए या उसकी जो डिस्कशन को एवेल्युएट करने के लिए हम ये सेशन रखा और हम इस सेशन में आपको कोशिश की कि ये तमाम टर्म्स क्लियर कर सकें और बेहतर तरीके से बता सकें, मगर ये टर्म इतनी कंफ्यूज हैं कि स्टूडेंट्स इसको नॉर्मली समझ नहीं पाते कि इनकी जो टर्म्स हैं ये किस लेवल पर या किस जगह जाकर स्टे करेंगी या समझ पाएंगे ये कि किस तरह से इसको मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का ये एक बड़ा एक मामला था और इसको हम समझाना ज़रूरी समझते थे कि स्टूडेंट को ये चीज़ समझ आ जाए।